दोस्तों मेरी बेटा फीस की आपके पास कुछ प्रॉब्लम आ गए तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी बीमारी है। इनको फंगस हो गया कुछ और। अगर आपकी फीस के साथ ऐसा भी होता है तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिश व्लॉग्स एंड मोरबी में। तो दोस्तों मैंने बाउल में बेटा फिश का मैंने पालन किया था, तो आज ही मैंने बाउल में मैंने देखा ना तो मेरी बेटा फिश की इनकी आँख के बगल में कुछ बीमारी हो गई। तो मुझे कुछ पता नहीं कि बेटा फिश को कौन सी बीमारी हो गई। तो इसी वीडियो में मैं बेटा फिश को मैं बचाने वाला हूँ, ऐसा ही नहीं आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों ये मेरा बेटा फिश का बाउल सेटअप है और इनके अंदर एक फाइटर बेटा फिश और बेटा फिश को कुछ बीमारी हो गई तो मुझे कुछ पता नहीं। पहले में आपको इन्हें मैं बेटा फिश की इनकी जो कुछ बीमारी हो गई तो आपको जो मैं दिखाने वाला था यहाँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते इसे बेटा फिश की इनका मुंह के आगे ने कुछ कुछ फंगस जैसी बीमारी हो गई। तो मुझे कुछ पता नहीं, जो इनके वाइट स्पॉट की बीमारी, फंगस बीमारी और दूसरी भी कुछ बीमारी हो गए तो मुझे कुछ पता नहीं। जो बेटा फिश आएंगे ना आगे तो मैं आपको इन्हें अच्छी तरह से आपको मैं जो दिखा सकता। और अब ऐसा भी मैंने इसे बेटा फिश का भी बाउल में मैंने देखा ना तो ये बेटा फिश है ना, ये देख सकते हो हेल्दी है और एक्टिव भी नहीं है। देखो ऐसा नहीं, धीरे धीरे से एक्टिव में चलती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते इनका बेटा फिश का मुँह के आगे ना कुछ जो फंगस जैसा वो बीमारी इनकी ऐसी भी हो गए। तो कुछ पता नहीं जो इनको कौन सी बीमारी हो गई तो मुझे जो कुछ पता नहीं। जो आपको भी पता होगा ना तो कमेंट में आप लोग बताना। और मुझे ना ये बेटा फिश का मुझे ज़रूर है मुझे बचाना। और मेरे मेरे को ना बेटा फिश बहुत ही मेरे को पसंद है। तो अब मैं बेटा फिश को मैं कुछ करके ना मैं इनको मैं बचाने वाला हूँ। तो अब मैंने इसे बेटा फिश के बाउल के अंदर मैंने कहा थोड़ी सी मैंने देख सकते। अब मेरे पास है ना मिथेलियम ब्लू की दवा है। तो मेरे पास सब फिश को उनको कुछ भी बीमारी होती है तो इनको मैं पानी के अंदर में 2-3 इनका जो टिपा में डाल के ना मैं फिश को मैं ये सही में बचाता हूँ। तो अब मैंने पहले से मैंने कल मैंने इस बाउल के अंदर मैंने थोड़ी सी मैंने ये मिथेलियम ब्लू की दवाई मैंने इनके अंदर मैंने डाल दिया था। तो अब थोड़ी देर के बाद मेरी बेटा फिश ये हेल्दी है और एक्टिव है। और कल है ना इस बाउल के अंदर बेटा फिश है वो अच्छी तरह से तैर नहीं पाती थी। और देखो ऐसा नहीं धीरे धीरे से वो तैर पाती है, ऐसा नहीं कुछ भी ऐसा नहीं होता था। तो मुझे कुछ पता नहीं कि बेटा फिश को ना उनको कौन सी बीमारी हो गई। जो तुमको भी पता होगा तो कमेंट में आप लोग बताना। और देखो मेरी बेटा फिश जल्दी से वो बच जाएंगे। तो अब मैं इसे बेटा फिश को मैं कैसे मैं बचाने वाला हूँ तो आपको मैं बताता हूँ। तो इसे बाउल के अंदर में बेटा फिश को बीमारी हो गए तो अब मैं डेली ना मैं इस बाउल के अंदर में इतना पानी खाली करूँगा और दूसरा पानी में ऐसा मैं बदलने वाला हूँ। ऐसा ही नहीं मैं करने वाला। और मैं देखूँगा कि मेरी बेटा फिश को ना उनको बीमारी इनको दूर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होता। और मेरे बाउल की में बेटा फिश है मेरे को बहुत ही पसंद आती है। अब मैं कुछ भी करके ना मैं इस बेटा फिश को मैं जल्दी से इनको मैं बचाने वाला हूँ। तो जो इसे देखो बेटा बाउल में बेटा फिश बहुत ही सुंदर वो लगती है। क्या तुमको जो ऐसा ही नहीं मैं करने वाला। और मैं इस बेटा फिश को ना मैं एक्वेरियम फिश का पैलेट आता है ना इनको मैं 3-4 पैलेट में खिलाता और दो पैलेट खाते और एक पैलेट भी ऐसा वो पड़ा रहता है और भी पैलेट भी नहीं खाते। और अच्छी तरह से ना ये बेटा फिश है इस बाउल में वो फीडिंग भी नहीं करती, ऐसा भी कुछ होगा है। तो अब मैं देखूंगा कि अब मैं इसे बाउल के अंदर मैं थोड़ा सा पानी में बाहर इतना पानी में खाली करूंगा और दूसरा पानी में भरूंगा। तो ऐसा नहीं डेली में इसे बाउल में पानी में बदलने वाले। और मैं देखूंगा कि इसे मेरी बेटा फिश को ना उनको बीमारी उनको दूर हो जाएगा। जो तुमको भी आपको मैं जो बताता हूँ और आपको ना मेरे जैसे बाउल में ये बेटा फिश का सेटअप आप लोग जो बनाना चाहते हो तो आप लोग भी आना, कम बजट में आप लोग बना सकते हो। पर लेकिन आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको बाउल की साइज आपको छोटा बाउल में पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना ये छोटे बाउल में बेटा फिश होगी ना तो क्यों होता है कि वो तैर नहीं पाती अच्छी तरह से, नहीं इस बाउल में एक्टिव भी नहीं होती है। तो आपको ना बाउल की साइज 8 इंच का बाउल होना चाहिए। और इनसे भी जो बड़ा होगा तो जरूर कोई बात नहीं, पर लेकिन कम से कम साइज आपको 8 इंच का बाउल होना ज़रूरी होता है। तो ये ऐसा ही नहीं आप लोग अब इतना बाउल आप लोग खरीदोगे तो आपको ना छोटा सा प्लांट आपको जो कोई भी वैरायटी का जो प्लास्टिक प्लांट होगा ना तो आप लोग इस बाउल के अंदर ऐड कर सकते हो। और आपको ना आप समुद्र के सैंड को भी आप लोग इस बाउल के अंदर थोड़ी सी डाल देना
और आपको है ना बाउल मेरे जैसे परफेक्ट आपको भी बन जाएगा और आपकी बेटा फिश को है ना उनको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और इस बाउल के अंदर आप लोग है ना ऑक्सीजन भी आप लोग गेट नहीं कर सकते, क्योंकि ना ये बेटा फिश ये बाहर की हवा लेती है और ऐसा नहीं, ये सब बेटा फिश ऐसी होती है। देखो अब मैं आपको ऊपर से मैं दिखाता हूँ और आप लोग ऊपर से भी देख सकते हो, ये बेटा फिश बाहर के ऑक्सीजन वो लेती है, तो ऐसा नहीं ये बेटा फिश ऐसी होती है। तो देखो बहुत ही सुंदर ये बेटा फिश वो लगती है। तो अब मैंने इसे बेटा फिश को मैंने कैसे मैं बचाने वाला हूँ आपको मैं सब कुछ मैं बता दिया। तो ऐसा ही ना मैं करके मैं दिखाऊंगा और मैं जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ना कंप्लीट, तो आपको ना मैं इनके ऊपर मैं एक वीडियो में लॉन्ग वीडियो में बना दूंगा और आपको भी मैं बताने वाला हूँ। तो देखो मेरी बेटा फिश देख सकते हो धीरे धीरे से नहीं इस बाउल में या और अच्छी तरह से धीरे धीरे वो चलती रहती है और एक जगह पर ऐसे खड़ी हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं इसे बेटा फिश को उनको भी ऐसी बीमारी हो गई, तो कुछ मुझे कुछ पता नहीं, जो तो उनको भी पता होगा तो आप लोग कमेंट में बताना। और मुझे नहीं ये बेटा फिश है मुझे बहुत ही पसंद लगती है और ये बेटा फिश की फीमेल ये बेटा फिश है। देखो मैंने ऐसा सेटअप मैंने बनाया, क्या तुमको ये मेरा बेटा फिश का बाउल सेटअप है आपको कैसा लगता है कमेंट में आप लोग बताना। जो तुमको ये मेरा बेटा फिश का बाउल सेटअप है मैंने कितने बजट में ये मेरा कंप्लीट हुआ तो आपको मैं बताता हूँ। तो इस बाउल के बाउल मैंने ख़रीदा, इनका 100 रुपये में मैंने ख़रीदा और ये प्लास्टिक प्लांट मैंने 50 रुपये में मैंने ख़रीदा और समुद्र की सेंट तो मेरे पास थी और आपके घर के बाहर मैंने सेंड होगी ना, तो आप लोग इस बाउल में थोड़ी सी सेंड डालना और अच्छी तरह से क्लीन करना जरूरी होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से क्लीन करके ना आप लोग बाउल के अंदर आप लोग ऐड कर सकते हो और आपका बाउल है बहुत ही सुंदर देखने वाला। अब मैं बेटा फिश की प्राइजिंग आपको मैं नहीं बताने वाला, सब एक्वेरियम शॉप में सब अलग अलग प्राइजिंग की होती है। तो हमारे मोरबी में मैंने ये बेटा फिश मैंने ख़रीदा तो मुझे पता नहीं पड़ा, लेकिन मैं आपको मेरे अंदर से आपको मैं बता दूँ कि इनके मैंने 150 में मैंने एक फिश मैंने खरीदी था, ऐसा मुझे पता था नहीं पर, लेकिन मेरे अंदर से आपको मेरे हमारे मोरबी में प्राइज में आपको मैं बताता हूँ। सब एक्वेरियम शॉप में अलग अलग प्राइज इनकी होती है। तो आप लोगों का ऐसा ही ना आप लोग बाउल सेटअप आप लोग बनाओगे तो आपको नहीं ऐसा ही ना आप लोग कम बजट में आप लोग बना सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।